वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स क्लियरली। तो आप हर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें। इस पर्पज़ से हमने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्क करा है आपके लिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। एलयू स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है कि जो अपनी बुक फॉलो करते हैं प्रकाशन केंद्र की अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक्सप्लेनेशन उनको उसी सीक्वेंस में मिल जाएगा जैसा उनकी बुक में दिया होता है। तो एलयू स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि उनको एक सीक्वेंस एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हो जाएगा। अदर स्टूडेंट लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। आप सभी के लिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इक्वली यूजफुल हैं। जैसे मैंने बताया, चैनल का मोटो मेरे है कि आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर आपके साथ डिस्कस करना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने जो पहली लेक्चर सीरीज बनाई वो बेसिक्स की थी। बेसिक्स की लेक्चर सीरीज में मैंने आपके साथ सेट, रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ढेर सारी वो बातें आपसे डिस्कस करी हैं बेसिक्स की लेक्चर सीरीज में, जो आपको अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले जानना जरूरी होता है। दूसरी लेक्चर सीरीज आपके लिए आई थी नॉलेज कैप्सूल की। नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज में मैंने आपको जैसे ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा रहा हूँ, साइलो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, किसी भी प्रूफ को आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है, साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं, आइलर फाइव फंक्शन क्या है, ऐसे जो मैथमेटिकल टूल्स होते हैं आपको एडिशनली वो आपको मिल जाएंगे नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज में। तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक देता हूँ। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ढेर सारी लेक्चर सीरीज, साइलो थ्योरी, कांजुगेसी, रिंग थ्योरी मिल जाएंगी। उन लेक्चर सीरीज में से एटलीस्ट आप इन दोनों को जरूर विजिट करिए, क्योंकि इन दोनों में मैंने आपके लिए वो कॉन्सेप्ट्स रखे हैं जो अलजेब्रा समझने के लिए आपको जानना जरूरी है। अगर प्रेजेंट में बात करें तो हम लोग रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। अभी आज आप जो लेक्चर देख रहे हैं ये रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज का है। और रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने आज तक अभी रिंग की डेफिनेशन, स्पेशल रिंग्स, रिंग की प्रॉपर्टीज, रिंग होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ढेर सारी बातें कर ली हैं। और अगर जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हम लोगों ने वहाँ पे छोटी छोटी डेफिनेशन सीखी थी। जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था मैक्सिमल आइडियल का कॉन्सेप्ट। मैक्सिमल आइडियल मैक्सिमल आइडियल का कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था, और इसके साथ ही हम लोगों ने वहाँ पे फील्ड ऑफ क्वेसेंट को डिस्कस करा था। फील्ड ऑफ क्वेसेंट्स को डिस्कस करा था। ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था। आज अगर बात करें तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा सॉल्व्ड एग्जांपल्स। आज कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। देखिए, अभी तक रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखे, जो डेफिनेशन सीखी, प्रॉपर्टीज सीखी, आज उनकी हम टेस्टिंग करेंगे। अपने कॉन्सेप्ट्स को जरा देखते हैं कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करी जा सकती हैं रिंग थ्योरी में। रिंग थ्योरी की मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज के बिहाफ पे। तो आज तक हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा उसका यूज करेंगे। और सॉल्व एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए प्रॉब्लम्स आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझेंगे कि क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, क्या सॉल्व करना है, क्या प्रूफ करना है। देन आफ्टर हम लोग प्रूफ प्रोसीड करेंगे और देखते हैं कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को कैसे ब्रेक करना है। ठीक है, तो आज मैं आपको जरा इन एग्जांपल्स को प्रोसीड करूं उससे पहले दो तीन बातें मैं रिवाइज करा दूं। देखिए, आज तक आपने जो थ्योरेटिकल जो रिंग थ्योरी पूरी पढ़ी ना, उसमें जो जो चीज़ें आज आपको यूज होने वाली हैं उनको मैं रिवाइज करा दूं जल्दी से उन कॉन्सेप्ट्स को। देन आफ्टर हम प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज करा दूं आपको। यहाँ पे अभी स्टार्टिंग के जो हम चार पांच एग्जाम्पल्स आपसे शेयर करने वाले हैं, जो कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, उसमें मैंने जो ऑब्जर्व करा है आपको दो तीन बातें याद करनी होंगी। एक, सबसे पहले, अगर आर आपके पास रिंग है, अगर आर आपके पास रिंग कोई है, देखिए मैं फिर से आपको एक बार रिंग रिपीट कर देता हूँ। जल्दी से रिंग से स्टार्ट कर लेते हैं, आपको जल्दी से रिपीट कर देते हैं। अगर आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, अगर आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इसके साथ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, तो ये आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहलाता है। और ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर तीन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे तो रिंग हो जाता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? आर अंडर एडिशन आपका अबेलियन ग्रुप हो, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो, और डिस्ट्रीब्यूटिव लाज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये होल्ड करे। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, तो ये आपका रिंग कहलाता है। ये बातें मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में रिंग थ्योरी की बताई हुई है।
और जो आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं ना, उसमें आइडियल्स का कॉन्सेप्ट बड़ा यूज होने वाला है। आज जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में आपको आइडियल्स का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो मैं जल्दी से आपको रिपीट कर देता हूँ कि आइडियल मैंने क्या पढ़ाया है। वैसे आइडियल्स के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर विजिट कर लेंगे। रिंग थ्योरी की लेक्चर में हमने आइडियल्स को डिस्कस करा है। आज जल्दी से रिपीट कर देते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अगर आर कोई रिंग है, देखिए रिंग मैंने बोला तो आप इसके साथ ऑपरेशन, पॉस्टुलेट वो सब बातें समझ लेंगे, ठीक है। ऑथर्स यही लिखते हैं, आर इज अ रिंग, मैं भी यही लिख रहा हूँ, आर इज अ रिंग। अगर आर आपके पास कोई रिंग है ना, और इस रिंग के पास यू, इस रिंग के पास यू आपका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हो, तो ये सबसेट आपका आइडियल बन जाता है अगर ये दो बातों को माने। क्या? पहली एक बात, यू अंडर एडिशन आपका ग्रुप हो जाए, क्या हो जाए? यू अंडर एडिशन आपका ग्रुप हो जाए। और दूसरी बात ये है कि ये रिंग के सारे एलिमेंट्स को निगल जाए। निगल जाए इसका मतलब ये है कि अगर रिंग के किसी भी एलिमेंट स्मॉल आर, देखिए रिंग का कोई जनरल एलिमेंट स्मॉल आर ले लिया और इस सबसेट का जनरल एलिमेंट स्मॉल यू ले लिया, तो अगर इस सबसेट के एलिमेंट से, अगर इस सबसेट के एलिमेंट से आप रिंग के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, यू डॉट आर करिए या फिर आर डॉट यू करिए, तो ये एलिमेंट जो यू डॉट आर या फिर आर डॉट यू आए, ये आपका कहाँ बिलोंग करे? आपका कैपिटल यू को बिलोंग करे। तो इसको बोलते हैं सॉलोइंग प्रॉपर्टी, मतलब ये रिंग के सारे एलिमेंट्स को निगल जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट जो है वो रिंग के सारे एलिमेंट्स को निगल जाए, सॉल्व कर जाए, मतलब कि वो अगर रिंग के किसी भी जनरल एलिमेंट R1 R2 R3, रिंग से कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं, तो अगर रिंग के किसी भी एलिमेंट से आप इस सबसेट के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट आए R डॉट यू या U डॉट R, जो प्रोडक्ट आए आपका वो कैपिटल U को बिलोंग करे, नॉन एम्प्टी सबसेट को बिलोंग करे। ऐसी सिचुएशन में आपका जो नॉन एम्प्टी सबसेट U है, इसको आइडियल बोलते हैं, रिंग का आइडियल बोलते हैं इसको। किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को आइडियल बनने के लिए दो प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आर कोई रिंग है, इसके पास यू एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, और क्या हो जाए? यू अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करे। दूसरी बात यह है कि रिंग के एलिमेंट्स को सॉल्व कर जाए, निगल जाए, मतलब कि अगर रिंग के किसी भी एलिमेंट का प्रोडक्ट इस सबसेट के एलिमेंट के साथ किया जाए, या फिर आर डॉट यू किया जाए या फिर यू डॉट आर किया जाए, तो जो प्रोडक्ट आए ना यू डॉट आर या आर डॉट यू, ये बिलोंग करे कैपिटल यू को। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज के साथ आपका ये सबसेट यू बोला जाता है आइडियल ऑफ रिंग आर। एक चीज़ यहाँ और मैंने आपको बताई थी कि अगर रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर सिर्फ आर डॉट यू बिलोंग करे, केवल आर डॉट यू बिलोंग करे, मतलब लेफ्ट से एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होके बिलोंग करे, तो इसको बोलते थे लेफ्ट आइडियल। और अगर केवल राइट से, मतलब कि अगर केवल लेफ्ट से करे तो लेफ्ट आइडियल, और अगर ये आर एलिमेंट जो आपका है, आर जो है ये राइट से मल्टीप्लाई हो, यानी कि ये राइट साइड से मल्टीप्लाई होके प्रोडक्ट को बिलोंग करवाए, तो इसको राइट आइडियल बोलते हैं। और अगर कोई भी आइडियल आपका लेफ्ट और राइट दोनों है ना, ये कोई भी आइडियल आपका लेफ्ट एंड राइट दोनों है, लेफ्ट राइट का मतलब समझ रहे हैं ना आप? अगर अगर रिंग का एलिमेंट आर जो है वो लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो, रिंग का एलिमेंट आर लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो और बिलोंग करे कैपिटल यू में, तो लेफ्ट आइडियल हो जाता है। और राइट आइडियल का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर राइट से, ये जो आर है ये राइट से मल्टीप्लाई हो और यू को बिलोंग करे, तो ये राइट आइडियल की कंडीशन होती है। लेकिन अगर कोई आइडियल लेफ्ट भी है राइट भी, यानी आर डॉट यू और यू डॉट आर दोनों आपके यू में बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल यू में बिलोंग कर रहे हैं, तो ऐसे केसेज में आपका आइडियल बोला जाता है टू साइडेड आइडियल। कुछ प्रॉब्लम्स में ये लैंग्वेज भी आपको मिलेगी, टू साइडेड आइडियल। तो अगर टू साइडेड आइडियल बोला जाए तो इसका मतलब ये है, अगर टू साइडेड आइडियल बोला जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका आइडियल लेफ्ट एंड राइट दोनों है। तो अभी आइडियल मैंने रिपीट कर दिया, लेफ्ट आइडियल क्या होते हैं, राइट आइडियल क्या होते हैं, और टू साइडेड आइडियल का मतलब क्या है। आइडियल्स की प्रॉपर्टीज मैंने कुछ हद तक यहाँ पे रिपीट करी, लेकिन फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा अगर आइडियल्स को और अच्छे से समझना है तो आप आइडियल्स की रिंग थ्योरी में अलग से लेक्चर सीरीज हो चुकी है, उसको आप विजिट कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसको सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है और आपको क्या प्रूफ करना है। जो अभी तक रिंग थियरी में हम लोगों ने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बिहाफ पे जरा प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, देखते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे दी हुई है, इफ़ m इज अ फिक्स्ड इंटीजर, m आपका कोई फिक्स्ड इंटीजर है, सेट p, जो आपका सेट p डिफाइन है कैसे है, सेट p ऑफ इंटीजर्स गिवन बाई, मतलब कि अभी तक इन्फॉर्मेशन आपको ये दी गई है कि m कोई फिक्स्ड इंटीजर है,
ये इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं ना, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये सब आपके इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर के बारे में पता ही होगा। तो m कोई फिक्स्ड इंटीजर अभी तक आपको बताया गया है, और कहा जा रहा है इस इंटीजर की हेल्प से एक सेट p डिफाइन करा जा रहा है, इंटीजर्स का सेट। कैसे डिफाइन है देखिए, p आपका एक ऐसा सेट है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। तो p एक ऐसा आपका सेट है जो xm टाइप के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, जहाँ पे x आपका कोई इंटीजर है। मतलब कि अगर मैं इसको लैंग्वेज में ज़रा इजी लैंग्वेज में अगर बोलूँ, तो p आपका एक ऐसा सेट है जो m इंटीजर्स के इंटीग्रल मल्टीपल में लिखा गया है। मतलब m अगर आपका कोई फिक्स्ड इंटीजर है ना, तो p में कैसे एलिमेंट आएंगे, p में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे m.0 m.1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। मतलब कि आप m से जो फिक्स्ड इंटीजर m है उससे इंटीजर्स को 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करिए, और प्रोडक्ट्स जो नंबर्स आएंगे आपके वो p में बिलोंग करेंगे। तो इस तरीके आपका ये नॉन एम्प्टी सेट p डिफाइन है। लेकिन प्रूफ क्या करना है, इतनी तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड हो गई। आपसे बोला गया m एक फिक्स्ड इंटीजर है, और इस m की हेल्प से एक नॉन एम्प्टी सेट p डिफाइन कर दिया गया। p में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, p में आपके इंटीग्रल मल्टीपल आएंगे। जो ये m आपका फिक्स्ड इंटीजर है ना, इसके इंटीग्रल मल्टीपल्स आएंगे p में। xm प्रोडक्ट आएगा जहाँ पे x आपका इंटीजर है, मतलब कि m के इंटीग्रल मल्टीपल्स आएंगे। लेकिन ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है आपको कि इज एन आइडियल ऑफ द रिंग आर ऑफ ऑल इंटीजर्स। देखिए पूरी प्रॉब्लम आपसे बोली गई है कि आपके पास जो रिंग है ना, जो रिंग है वो इंटीजर्स की रिंग है। इंटीजर्स रिंग के बारे में पढ़ा है थ्योरी में अच्छे से। इंटीजर्स का जो आपका सेट होता है जेड से डिनोट करते हैं, या एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ में रिंग फॉर्म करता है, और इसको इंटीजर रिंग कहते हैं। तो इंटीजर रिंग आर आपको इंटीजर रिंग दी हुई है, और आपको प्रूफ करना है कि जो p नॉन एम्प्टी सबसेट आपने डिफाइन करा अभी ये आर इंटीजर रिंग के लिए आइडियल फॉर्म करेगा। आइडियल कैसे प्रूफ करते हैं पता, आइडियल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं लेक्चर के स्टार्टिंग में रिपीट करा था मैंने। तो आइडियल कैसे प्रूफ करना है, सब ग्रुप दिखाना है और सॉल्विंग प्रॉपर्टी दिखानी है। एक बार जरा फिर से विजुअली प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए एक बार प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर देते हैं। जो प्रॉब्लम आपको दी गई है, आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास आर एक रिंग है, और ये रिंग जो आपकी है ये इंटीजर रिंग है। मतलब कि इंटीजर रिंग का मतलब ऐसे होता है ना, इंटीजर्स का कलेक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ में रिंग फॉर्म कर रहा है। तो इंटीजर रिंग आपको दी गई है, क्या दी गई है, इंटीजर रिंग आपको दी हुई है। और आपको प्रूफ करना है कि इंटीजर रिंग का एक सबसेट, ये आपकी जो इंटीजर रिंग है इसका एक सबसेट p जो है ये आइडियल होगा। मतलब कि इंटीजर रिंग बोल दिया गया है, और उस इंटीजर रिंग के पास एक सबसेट p है। और आपको प्रूफ करना है कि ये जो सबसेट p आपका है ना, ये जो p है ये इंटीजर रिंग का आइडियल फॉर्म करता है। क्या करता है, आइडियल फॉर्म करता है। और p डिफाइन कैसे है, p के लिए आपको बोला गया है कि m अगर इस इंटीजर रिंग का कोई फिक्स्ड एलिमेंट m ले लीजिए, तो अब m के इंटीग्रल मल्टीपल्स लेने हैं, mx सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मतलब कि इस सबसेट p में एलिमेंट्स कैसे होंगे ये आपको बताया गया है। इस सबसेट p में आपके एलिमेंट्स जो हैं वो एक फिक्स्ड इंटीजर m कोई फिक्स्ड इंटीजर है, उसके मल्टीपल्स हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, mx1 mx2 mx3, यहाँ पे x1 x2 x3 ये सब आपके इंटीजर्स हैं। m भी आपका इंटीजर ही है, लेकिन m फिक्स्ड इंटीजर है। तो सेट p कैसे है, जो आपका सबसेट p डिफाइन किया गया है, जिसको आपको प्रूफ करना है आइडियल, ऐसे है mx1 mx2 ऐसे एलिमेंट्स कंटेन करेगा, जहाँ पे m आपका इंटीजर्स को बिलोंग करता है, लेकिन ये फिक्स्ड इंटीजर है। और x1 x2 x3 ये सब भी आपके इंटीजर्स में है, लेकिन ये x1 x2 x3 वेरी कर रहे हैं। मतलब कि अगर लैंग्वेज में कहें तो p एक ऐसा सबसेट है इंटीजर रिंग का जो एक फिक्स्ड इंटीजर m के इंटीग्रल मल्टीपल को कंटेन करता है। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो इंटीजर रिंग है आपके पास इंटीजर रिंग है, इसका ये सबसेट p इसका जो सबसेट आपने डिफाइन करा है ये आइडियल होगा। क्या होगा, ये आइडियल होगा, प्रूफ करना है। तो आइडियल प्रूफ करने के लिए दो चीज़ें करनी होती हैं, अभी मैंने आपको बताया था। सबसे पहली बात ये करना होगा कि p अंडर एडिशन आपको ग्रुप प्रूफ करना होगा।
पी अंडर एडिशन ग्रुप प्रूफ करना होगा, और दूसरी चीज़ प्रूफ करनी होगी कि इंटीजर्स का कोई भी एलिमेंट, जैसे आपने आर ले लिया, इस इंटीजर रिंग का कोई भी एलिमेंट आर अगर लेते हैं तो पी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होके, पी में अगर कोई एलिमेंट ऐसे ले लिया आपने, यू ले लिया, तो यू डॉट आर और आर डॉट यू ये दोनों प्रोडक्ट्स आपके पी को बिलोंग करें। फॉलोइंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, आइडियल्स में दो चीज़ें आपको प्रूव करनी है। तो अभी एल्गोरिदम हमें यही फॉलो करनी है कि पी को आपका अंडर एडिशन ग्रुप दिखाना है, और दिखाना है कि पी के एलिमेंट से अगर रिंग का कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो उसका प्रोडक्ट अगेन आपके नॉन एम्प्टी सेट पी में बिलोंग करेगा। आइडियल में ये दो चीज़ें होती हैं। तो देख लेते हैं, जल्दी से प्रोसीड कर लेते हैं। मैं प्रोसीड करूँ उससे पहले एक चीज़ और आपको यहाँ पे रिपीट कर दूँ जल्दी से। ग्रुप थियरी में पढ़ाया था कि अगर जी कोई ग्रुप है, देखिए सब ग्रुप प्रूफ करना है ना, अगर जी कोई एडिटिव ग्रुप है, जी कोई एडिटिव ग्रुप है और इसका कोई सबसेट एच है, किसी एडिटिव ग्रुप के पास सबसेट एच है और इस सबसेट एच को सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो एल्गोरिदम मैंने आपको सिखाई थी क्या करना है। फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू एच, अगर ए बी कोई दो एलिमेंट रेंडमली आप एच से लेते हैं तो आप दिखा दीजिए कि ए माइनस बी इनका डिफरेंस भी एच को बिलोंग करेगा। ग्रुप थियरी में ये बात पढ़ाई थी ना कि अगर कोई एडिटिव ग्रुप है, अगर जी कोई एडिटिव ग्रुप है और इसका सब ग्रुप एच है, एच इसका कोई सब ग्रुप है, तो आपको प्रूफ अगर एच कोई सबसेट है और आपको प्रूफ करना है कि ये सबसेट आपका सब ग्रुप फॉर्म करेगा, तो क्या करना है, कोई भी दो एलिमेंट लीजिए और उनका डिफरेंस अगर एच को बिलोंग कर जाए, कोई भी दो एलिमेंट ए बी लीजिए और अगर उनका डिफरेंस एच को बिलोंग कर जाए तो वो क्या होंगे, वो एच आपका सब ग्रुप फॉर्म करेगा। ये एल्गोरिदम होती है, शॉर्ट ट्रिक होता है सब ग्रुप प्रूफ करने का। क्योंकि अभी सब ग्रुप आपको प्रूफ करना है एडिशन के रिस्पेक्ट में, पी को प्रूफ करना है ना, तो पी के लिए एल्गोरिदम फॉलो करें। जल्दी से प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम जो आपकी थी अच्छे से समझ में आ गई ना, प्रॉब्लम में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, प्रूफ क्या करना है, आपको जो एल्गोरिदम यूज करनी है वो भी पता है। मतलब आपको ये प्रॉब्लम दिया गया था, एम एक फिक्स्ड इंटीजर है, रिंग आपकी इंटीजर रिंग है, और इस सबसेट जो आपने सबसेट पी डिफाइन करा है जो कि इंटीग्रल मल्टीपल कंटेन कर रहा है एम का, आप प्रूफ करिए कि वो आइडियल है। तो सारी बातें क्लियर हैं, इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, प्रूफ क्या करना है, तो जल्दी से प्रूफ को प्रोसीड कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, हियर वी हैव टू शो दैट, हमें क्या प्रूफ क्या करना है, सेट पी इज एन आइडियल ऑफ इंटीजर रिंग। ऐसे इंटीजर रिंग ऐसे लिखते हैं ना, जेड अंडर एडिशन मल्टीप्लीकेशन। इस इंटीजर रिंग का आइडियल आपको प्रूफ करना है पी को, आपको प्रूफ करना है कि पी आइडियल है इंटीजर रिंग का, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, एल्गोरिदम क्या फॉलो करनी होगी। फॉर दिस इट्स सफिशिएंट टू प्रूव दैट, इसके लिए हमें ये दिखा देना, देखिए लैंग्वेज में बोल देना अलग बात होती है, ऑन द पेपर चीज़ों को रिप्रेजेंट करना अलग बात होती है। तो आइडियल आपको प्रूव करना है पी को, लेकिन आपको एल्गोरिदम्स क्या फॉलो करनी है, क्या ट्रिक्स क्या लगाना है, वो यहाँ पे मैंने लिखा है। फॉर दिस इट्स सफिशिएंट टू प्रूव दैट, इसके लिए ये दिखाना पर्याप्त होगा कि तीन बातें आप दिखा दीजिए। पहला तो पी को सब ग्रुप दिखा दीजिए, पी को इंटीजर रिंग का सब ग्रुप दिखा दीजिए। वैसे तो इंटीजर रिंग की पास्टुलेट, आपको रिंग का पास्टुलेट पता होगा, पहला कि जेड अंडर एडिशन खुद में अबेलियन ग्रुप होगा, जेड अंडर एडिशन खुद में अबेलियन ग्रुप होगा, रिंग का पहला पास्टुलेट है ना। तो इंटीजर रिंग का एडिटिव सब ग्रुप दिखा दीजिए, पी को आप इंटीजर रिंग का एडिटिव सब ग्रुप दिखा दीजिए। दूसरी बात ये दिखा दीजिए कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ पी का कोई भी एलिमेंट अगर आप लीजिए और रिंग का कोई एलिमेंट लीजिए, तो उनका प्रोडक्ट जो है पी के किसी भी एलिमेंट का रिंग के एलिमेंट्स के साथ जो प्रोडक्ट आएगा वो अगेन पी को बिलोंग करे। ये सॉल्विंग प्रॉपर्टी होती ना आइडियल की, दूसरी प्रॉपर्टी आपको दिखानी है। अभी यहाँ मैंने इस प्रॉपर्टी को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, लेफ्ट और राइट में। देखिए पी के एलिमेंट कैसे होंगे, पी के जो एलिमेंट आपने डिफाइन करे हैं वो एक्सएम टाइप के होते हैं ना, उनका फेस स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्सएम टाइप का होता है, एम के मल्टीपल। तो पी से अगर कोई रैंडमली आप एलिमेंट x1m ले लेते हैं, देखिए m तो फिक्स्ड है, x को वेरी करना है, x को आपको वेरी करना है, m तो फिक्स है। तो x1m टाइप का अगर कोई एलिमेंट p से ले लेते हैं और r टाइप का कोई एलिमेंट जनरल एलिमेंट रिंग से ले लेते हैं, तो ये x1m जो p का एलिमेंट है, ये अगर रिंग के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो अगेन जो प्रोडक्ट आए वो p को बिलोंग करे। एक चीज़ आप ये प्रूफ करिए, ये लेफ्ट के करस्पॉन्डिंग हो गया। और जरा राइट की प्रॉपर्टी अगर प्रूफ करें, राइट आइडियल की, तो ये आपको करना है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द
सेट पी मतलब कि x1m फिर से कोई रैंडमली एलिमेंट आपने ले लिया और रिंग का एलिमेंट r ले लिया, तो आप प्रूफ करिए कि राइट ये आपका r जो है राइट साइड से कंपोज होगा। तो x1m डॉट r आपका अगेन p को बिलोंग करा। चूंकि यहाँ पे आइडियल प्रूफ करने को बोला गया है तो लेफ्ट और राइट दोनों प्रूफ करना है। आपको टू साइडेड आइडियल प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर लेफ्ट आइडियल बोला जाता तो केवल एक ये प्रॉपर्टी प्रूफ करते और ये केवल ये दोनों प्रॉपर्टीज प्रूफ कर लेते अगर लेफ्ट आइडियल बोला जाता। और अगर राइट आइडियल बोला जाता तो केवल पहली और तीसरी प्रॉपर्टी कर लेते, लेकिन चूंकि आइडियल प्रूफ करना है तो लेफ्ट राइट दोनों दिखाना होगा। तो सबसे पहले पी को एडिटिव सब ग्रुप दिखा देते हैं और फिर उसके बाद ये फॉलोइंग प्रॉपर्टी दिखा देते हैं कि राइट से कंपोज कर लीजिए या लेफ्ट से। रिंग का कोई भी एलिमेंट अगर आप पी के एलिमेंट से कंपोज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट आपका अगेन उसी सबसेट पी में बिलोंग करेगा। ये दो चीज़ें दिखानी है। अभी देखते हैं प्रूफ को, प्रोसीड कर लेते हैं जल्दी से। पी को आपका एडिटिव सब ग्रुप दिखाना है, तो सब ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं? एडिटिव सब ग्रुप दिखाना है, सब ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं? मैंने अभी आपको बताया ना कि कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं और उनके डिफरेंस को देख लेते हैं क्या बिलोंग कर रहा है। देखिए आपके पास ये जेड आपकी रिंग है और पी आपका जो सबसेट है, इसको दिखाना है कि पी आपका क्या है। पी आपका जो सबसेट है ये सब ग्रुप फॉर्म कर रहा है, यही दिखाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब ग्रुप प्रूफ कर लेते हैं। एडिटिव सब ग्रुप प्रूफ करना है, एडिटिव सब ग्रुप प्रूफ कर लेते हैं। क्या करते हैं, इस नॉन एम्प्टी सेट पी से दो एलिमेंट लेते हैं और दिखा देते हैं कि इनका डिफरेंस अगेन इसी को बिलोंग करेगा। सब ग्रुप प्रूफ करने की एल्गोरिथम यही थी ना। ये आपका जेड इंटीजर्स है, रिंग है और पी को सब ग्रुप दिखाना है तो क्या करते हैं, पी से दो एलिमेंट ले लेते हैं ए और बी। अगर पी से दो एलिमेंट ले लें ए और बी तो दिखा दें इनका डिफरेंस पी को बिलोंग करेगा। सब ग्रुप दिखाने की, एडिटिव सब ग्रुप दिखाने की यही प्रॉपर्टी होती है ना, एल्गोरिथम यही होता है कि उनका डिफरेंस आप दिखा दीजिए, किसी भी दो एलिमेंट का डिफरेंस रेंडमली, मतलब कि फॉर एवरी एलिमेंट्स। तो पी से दो एलिमेंट लेते हैं, पी को आपको दिखाना है सब ग्रुप, तो पी के दो एलिमेंट्स लेते हैं और आपको पता है पी के एलिमेंट्स होते कैसे हैं। पी के जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपने सेट खुद ही डिफाइन करा है, आपको दिया गया है कि पी के जो एलिमेंट्स होंगे वो एक फिक्स्ड इंटीजर एक्स आपके इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे, वो आपके एक फिक्स्ड इंटीजर एम के मल्टीपल्स होंगे। पी के एलिमेंट्स जो होंगे वो एम के मल्टीपल होंगे, मतलब mx1 mx2 mx3 ऐसे एलिमेंट्स होंगे पी में। और पी से दो एलिमेंट लेने हैं तो mx1 और mx2 ऐसे x1m और x2m दो एलिमेंट्स ले लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या इनका डिफरेंस जो है वो पी को बिलोंग कर रहा है। अगर इनका डिफरेंस पी को बिलोंग कर जाए, यानी कि x1m और x2m दो एलिमेंट रेंडमली ले लेते हैं और चेक करते हैं क्या इनका डिफरेंस जो है ये p को बिलोंग करेगा। अगर ये p को बिलोंग कर जाए तो क्या हो जाएगा, तो आपका p एडिटिव सब ग्रुप हो जाएगा इंटीजर रिंग का, ये एडिटिव सब ग्रुप हो जाएगा इंटीजर रिंग का। तो देख लेते हैं जल्दी से कि क्या इनका डिफरेंस बिलोंग करेगा। देखिए x1m x2m दो एलिमेंट्स p से लिए आपने और आपको पता है x1 x2 क्या है, x1 x2 तो इंटीजर्स हैं आपके, x1 x2 तो इंटीजर हैं और m भी इंटीजर है, लेकिन m आपका फिक्स्ड इंटीजर है। कैसा है, m फिक्स्ड इंटीजर्स है। तो x1 x2 रिंग के एलिमेंट्स है ना, और अगर x1 x2 रिंग के एलिमेंट है तो उनका नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा जेड में। क्लियरली देयर एग्जिस्ट -x1 -x2 बिलोंग्स टू जेड। क्यों ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि एज जेड अंडर एडिशन इज अ ग्रुप। आपको रिंग के पास्टुलेट याद है ना, ये इंटीजर रिंग होती है और रिंग के पास्टुलेट्स याद है। पहला पास्टुलेट कि आपका इंटीजर रिंग अगर जेड अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन इंटीजर रिंग है, तो रिंग का पहला पास्टुलेट था ना कि इंटीजर का कलेक्शन अंडर एडिशन आपका अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। क्या करेगा, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। तो अगर एडिटिव ग्रुप फॉर्म हो रहा है तो इंटीजर्स का इन्वर्स यानी नेगेटिव वहीं पे एग्जिस्ट करेगा ना। इंटीजर रिंग के पहले पास्टुलेट से आपका जेड अंडर एडिशन ग्रुप हो जाएगा, और अगर ये ग्रुप है तो सारे इंटीजर्स का नेगेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए ना। इसीलिए यहाँ पे लिखा अगर x1 x2 जेड को बिलोंग कर रहे हैं तो उनका इन्वर्स देयर एग्जिस्ट -x1 -x2 मस्ट बिलोंग्स टू जेड, उनका एडिटिव इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा। अब जरा देखिए, अगर x1 x2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो बनते हैं वो x1m x2m बनते हैं, तो अगर -x1 -x2 के करस्पॉन्डिंग p में एलिमेंट बनाए जाएं तो क्या बनेंगे। p जो है आपका वो इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीजर्स में आप माइनस भी ले सकते हो प्लस भी ले सकते हो। दैट इज देयर एग्जिस्ट -x1m -x2m बिलोंग्स टू p। चूंकि x1m x2m p को बिलोंग कर रहे थे, जहाँ पे x1 x2 इंटीजर्स थे, तो उनके इन्वर्सेज x1 x2 के एडिटिव इन्वर्स क्या होंगे, नेगेटिव ऑफ x नेगेटिव ऑफ x1 x2। तो ये -x1m और -x2m भी तो p को बिलोंग करेगा ना, ये भी p को बिलोंग करेगा।
अब जरा देखिए इनके इनके डिफरेंस की जरा बात कर लेते हैं। x1m और x2m दो एलिमेंट्स लिया था और इनका डिफरेंस देखते हैं कि क्या इनका डिफरेंस p को बिलोंग कर रहा है। m को कॉमन ले लेते हैं, m को कॉमन ले लेते हैं तो ये x1 माइनस x2 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, x1 जो आपका है, x1 कहाँ है, x1 इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, x2 भी आपका इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, x2 भी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो x1 इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, x2 इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो इनका एडिशन, और माइनस x2 भी तो एग्जिस्ट कर रहा, तो इनका एडिशन जो होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी से। रिंग का पहला पॉस्टुलेट होता है कि जेड अंडर एडिशन क्या होना चाहिए, जेड अंडर एडिशन आपका सब ग्रुप फॉर्म करेगा ना। रिंग का पहला पॉस्टुलेट यही होता है ना कि रिंग अंडर एडिशन आपकी अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगी। तो अगर x1 जेड को बिलोंग कर रहा है, x2 जेड को बिलोंग कर रहा है, तो x1 प्लस x2 कहाँ बिलोंग करेगा, ये भी तो आपका जेड को बिलोंग करेगा ना, ये जेड को ही बिलोंग करना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी से। यानी कि x1 माइनस x2 भी आपका जेड को बिलोंग कर रहा है। अभी ये x1m माइनस x2m अगर सॉल्व करें तो x1 माइनस x2m आ गया, और x1 x2 दोनों इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं तो उनका एडिशन भी तो इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो कुछ देर के लिए इसको x3 कह लेते हैं, दो इंटीजर्स का डिफरेंस अगेन कोई इंटीजर ही आएगा, तो इसके डिफरेंस को जरा कोई तीसरा इंटीजर लिख लेते हैं, जो भी x3 लिख लेते हैं। तो अगर x1 माइनस x2 को x3 लिख लें तो ये x3m हो जाएगा। अभी आप देखिए जो x1m और x2m का डिफरेंस आया ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, x3m, यानी कि इसका फेस जो है वो रिजेंबल हो रहा है, इसका चेहरा मिलता जुलता है कुछ p के एलिमेंट से। कैसे, p के एलिमेंट्स आपने जैसे डिफाइन करे थे m की इंटीग्रल मल्टीपल, कुछ ऐसा मिलता जुलता चेहरा इसका आ रहा है। मतलब x1m माइनस x2m आपका सॉल्व होके x3m आया, और ये p को बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसका फेस स्ट्रक्चर रिजेंबल कर रहा है p के एलिमेंट से, तो ये p को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एल्गोरिदम जो मैंने आपको बताई थी, अगर दो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं और उनका डिफरेंस भी बिलोंग कर जाए उस सबसेट को, तो वो आपका सब ग्रुप हो जाता है। चूंकि x1m x2m दो आपने एलिमेंट्स लिए p से, और इनका डिफरेंस भी p को बिलोंग करने लगा, हेंस p इज अ सब ग्रुप ऑफ z अंडर एडिशन। मतलब p जो है वो इंटीजर रिंग का आपका एडिटिव सब ग्रुप हो गया, एडिटिव सब ग्रुप हो गया। दो प्रॉपर्टीज और बची हैं, लेफ्ट और राइट आइडियल प्रूफ करना है ना, लेफ्ट और राइट आइडियल भी देख लेते हैं। आइडियल के लिए तीन चीजें आपको प्रूफ करनी थी, तो जरा देख लेते हैं कि रिंग के जनरल एलिमेंट को क्या ये फॉलो करेगा। लेफ्ट से एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, एक बार राइट से। तो फिर से वही काम करना है, पी से एक रेंडमली सेलेक्टेड एलिमेंट लेना है। ये रेंडमली जनरल एलिमेंट इसलिए लेते हैं ताकि ये गारंटी ले सके फॉर एवरी एलिमेंट की। सबसेट के हर एक एलिमेंट को तो वन बाय वन चेक नहीं कर सकते पी के सारे एलिमेंट्स को, तो हम थ्योरेटिकली क्या करते हैं कि एक एलिमेंट जनरल ले लेते हैं। तो पी से कोई जनरल एलिमेंट लेते हैं, x1m, पी का चेहरा कैसा होगा, पी के एलिमेंट्स एम के मल्टीपल है, तो x1m कोई एलिमेंट ले लेते हैं, और r कोई रिंग का एलिमेंट ले लेते हैं, इंटीजर रिंग का कोई एलिमेंट r ले लेते हैं, और जरा देखते हैं कि क्या इनका प्रोडक्ट भी p को बिलोंग करेगा। तो देखते हैं, एक बार लेफ्ट से कर लेते हैं प्रोडक्ट, एक बार राइट से कर लेते हैं। r से मल्टीप्लाई कर लीजिए x1m को क्या हो जाएगा, r x1m, ये सारे एलिमेंट्स आपके कहाँ हैं, इंटीजर्स के हैं ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से तो आपको पता ही होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी से, रिंग के पास्टुलेट से आपको पता है ना, जेड अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये आपकी इंटीजर रिंग है, तो आपको रिंग की प्रॉपर्टी पता है ना। रिंग का दूसरा पास्टुलेट क्या होता है कि ये आपका अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो, यानी कि दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अगेन बिलोंग करे इंटीजर, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट अगेन इंटीजर ही होता है, आपको वैसे भी पता है, और रिंग के पास्टुलेट से भी ये चीज़ क्लियर है। तो अगर r और x1 दो एलिमेंट आपके कहाँ के, इंटीजर्स के हैं, सिंस r x1 आपके इंटीजर्स के हैं, तो इनका प्रोडक्ट भी तो इंटीजर होगा, तो इनके प्रोडक्ट को r x1 को कुछ देर के लिए x2 कह लेते हैं, इनका प्रोडक्ट भी कोई इंटीजर ही होगा, तो x2m इसको कह लेते हैं, x2 आपका कोई इंटीजर है। अब जरा देखिए r डॉट x1m जब आपने सॉल्व करा तो क्या आया, x2m आया, यानी कि अगेन जो एलिमेंट आपका बन रहा है, इसका चेहरा, इसका फेस स्ट्रक्चर p से रिजेंबल हो रहा है, p के एलिमेंट से इसका चेहरा मिलता जुलता है, मतलब कि r डॉट x1m आपका p को बिलोंग करने लगा। और ठीक इसी तरीके तीसरी प्रॉपर्टी राइट आइडियल के लिए, आप प्रूफ कर सकते हैं, अगर x1m लें और r लें और राइट से मल्टीप्लाई कर लें। देखिए x1m में आप राइट से r को मल्टीप्लाई कर लें तो अगेन फिर से वही होगा, x1mr आएगा आपका, r भी रिंग को बिलोंग कर रहा है, m भी रिंग को बिलोंग कर रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी रिंग को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ना मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो फिर से आपका जो चेहरा बन के आएगा वो p को बिलोंग करने लगेगा, मतलब कि आप रिंग के किसी भी एलिमेंट को अगर p के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट वाला एलिमेंट, नया एलिमेंट बनेगा, वो p को ही बिलोंग करेगा।
तो अभी तक इतनी बातें प्रूफ होने से क्या हो गया, आपका पी जो आपका नॉन एम्प्टी सबसेट था वो आइडियल प्रूफ हो गया। हेंस फ्रॉम 1 to 3 जो आपने प्रूफ करी तीनों चीजें, वी कैन से दैट पी इज एन आइडियल ऑफ रिंग आर। आपने जो पी डिफाइन करा नॉन एम्प्टी सबसेट अपनी तरफ से, उसको आपने आइडियल प्रूफ कर दिया। आज के प्रॉब्लम में आपने क्या करा, आपके पास एक इंटीजर रिंग थी और इस इंटीजर रिंग के पास एक नॉन एम्प्टी सेट पी आपने डिफाइन करा, जहां पे पी जो नॉन एम्प्टी सेट था उसके एलिमेंट्स कैसे थे, उसके एलिमेंट्स किसी एक फिक्स्ड इंटीजर के इंटीग्रल मल्टीपल्स थे, और आपने प्रूफ कर दिया कि ये आपका नॉन एम्प्टी सेट पी आइडियल फॉर्म करेगा इंटीजर रिंग के लिए। तो प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, क्या इन्फॉर्मेशंस गिवन है, क्या एल्गोरिदम आपको यूज करनी है, थ्योरी को कैसे आपको प्रॉब्लम ब्रेक करने के टूल में कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ अदर प्रॉब्लम्स के साथ, अपनी थ्योरी को एक्सप्लॉइट करेंगे और प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करना है, क्या अप्रोच रखना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे।